नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रेम पंकज और आप सभी का स्वागत हूं माइक्रो स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यह टॉपिक रिलेट करता है आपके करंट अफेयर से। अगर आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आने वाले जो भी एग्ज़ाम हैं झारखंड के, जैसे कि एसीएफ है ना, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, और आरएफओ का एग्ज़ाम आप देने वाले हैं, तो मैं दावा कर सकता हूं कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आ जाएंगे, क्योंकि यह रिलेट करता है पारसनाथ के पहाड़ी के विवाद के ऊपर, जहां पर जैनियों और संथालों के बीच अभी विवाद चल रही है। ठीक है, और ये बेसिक इसका जो मुद्दा है दोस्तों, वो पूरा धर्म के नाम पे है मुद्दा। ठीक है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। हम लोग जानते हैं कि दोनों ही प्राचीन काल से जैन और संथाल दोनों का ही यह प्राचीन धार्मिक स्थल रहा है। तो क्यों है विवाद, आज हम लोग इसको देखते हैं और क्या रहा है इसका इतिहास। ठीक है, इसके पूरे इतिहास को और विवाद को जानने के लिए दोस्तों हम लोगों को थोड़ा सा जैनिज़्म के बारे में जानना जरूरी है कि जैन धर्म आखिर क्या कहता है और इसके विचारधारा क्या है। आप सभी को पता है कि जैन धर्म जो है, भगवान महावीर जो है ना, इसके 24वें तीर्थंकर रहे हैं। लेकिन इसके जो संस्थापक थे वो भगवान ऋषभ देव है ना, जिसको तीर्थंकर कहते हैं, यहाँ पर भगवान तो नहीं कहते, तीर्थंकर ऋषभ देव थे। और कुल 24 तीर्थंकर हुए थे इसमें। और इसमें जो है ऋग्वेद में भी इनके तीर्थंकरों का नाम लिखा गया है, जिसमें ऋषभ देव और अरिष्टनेमि के नाम आता है। फिर इसमें जो त्रिरत्न माना गया है वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण को माना गया है। साथ ही साथ यहाँ पर 5 महाव्रत को भी माना गया है, जिसमें इम्पोर्टेंट हो जाता है अहिंसा। ठीक है, ये अहिंसा वर्ड याद रखिएगा दोस्तों, इसी पे अभी आप समझ लीजिए सबसे ज़्यादा विवाद है। और इसमें सत्य, अस्थेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य की भावनाओं को, विचारों को माना जाता है, रखा जाता है। और इसके अगर हम लोग संप्रदाय को देखें तो जैन धर्म में श्वेतांबर जो कि स्थूलभद्र ने शुरू किया था, और एक दिगंबर है जो कि भद्रबाहु जी ने शुरू किया था। यहाँ से आप पिक्चर में देख लीजिए, ये श्वेतांबर है जो कि सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं, और ये दिगंबर है जो कोई भी कपड़े नहीं पहने हुए हैं। ये 2 प्रकार के संप्रदाय जैन धर्म में पाए गए हैं। क्लियर है। फिर इसमें आगे क्या है कि विचारधारा जो है 2 तरीके के हैं, जिसको कहते हैं स्यादवाद और अनिकांतवाद। ठीक है, ये किस पे बेस्ड है? ये है आत्मा, पुनर्जन्म एवं कर्मा पे इनको विश्वास तो है, पर ईश्वर की मान्यता इन्होंने नहीं दी है। ये पूरा है जैनिज्म का विचारधारा, और इसको किसने शुरू किया था ये बात। और यहाँ पर और एक बात कहा जाता है कि सांख्य दर्शन से विचारों को ग्रहण किया गया था, और सांख्य दर्शन को आप सभी लोगों को पता है कि कपिल मुनि ने लिखा है। तो कल्प सूत्र में तीर्थंकरों की जानकारी मिलती है जो भद्रबाहु ने लिखी है। तो यहाँ पर कल्प सूत्र भी पूछ लेगा आपसे किसने लिखी है, तो आपको बताना होगा भद्रबाहु। तो यहाँ से कहने का मतलब है बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जो करंट अफेयर्स तो है, लेकिन आपके इतिहास पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन बन जाते हैं ना। अगर हम लोग यहाँ पर जैन धर्म को झारखंड के पर्सपेक्टिव से देखें तो आपको पता चलेगा कि पारसनाथ की पहाड़ी जो है सबसे इम्पॉर्टेंट रहा है, क्योंकि इसी का नाम समेत शिखर है, जहाँ पर लगभग 20 तीर्थंकरों ने निर्वाण प्राप्त किया था। ठीक है, इसके 23वें तीर्थंकर जो थे, जिनका नाम था पार्श्वनाथ, इन्हीं के नाम पे इस समेत शिखर का नाम पारसनाथ की पहाड़ी पड़ा है। अब यहाँ पर पारसनाथ की पहाड़ी से क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। आप सभी को पता है कि झारखंड का यह सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जिसका नाम है समेत शिखर। और इस समेत शिखर की जो ऊंचाई है दोस्तों वो 1365 मीटर, और अगर फीट में याद करना है तो 4478
फीट है, 4,478 फीट है। और ये किस जिले में स्थित है? तो अगर हम लोग झारखंड का मानचित्र में देखें तो ये हमारे गिरिडीह जिले में स्थित है। ठीक है, गिरिडीह जिले में स्थित है यहाँ पर। अब इस पहाड़ी को जैन धर्म का मक्का कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है ये मैंने बताया अभी, क्योंकि 20 तीर्थंकरों का यह निर्वाण स्थल है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और जैन धर्म आपको पता है ये प्राचीन काल का इतिहास का है। ओके, जब भगवान बुद्ध भी जन्म लिए थे उसी टाइम पीरियड के भगवान महावीर भी हैं, यानी कि 600 BC के बाद के सारे इतिहास है। ठीक है, अब यहाँ पर जैन ग्रंथों में महावीर जी की यात्रा के बारे में लिखाया गया है, जिसको कहते हैं लोरे यादगा, और मुंडारी में इसी का अर्थ होता है आंसुओं की नदी। और केंद्र पर्यावरण मंत्रालय ने इस क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन भी घोषित किया हुआ है। अब यहाँ पर और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बता देता हूँ कि 2022 में एक विवाद फिर से उत्पन्न हुआ था, जिसमें कहा गया था कि एक्चुअल में झारखंड सरकार ने इस क्षेत्र को पर्यटन क्षेत्र घोषित किया था। तो पर्यटन क्षेत्र घोषित करने पर क्या होगा, यहाँ पर लोग जाएंगे और अपने तरीके से घूमेंगे फिरेंगे और खाएंगे पिएंगे। लेकिन जैन धर्म में सबसे बड़ी चीज़ जो है दोस्तों वो क्या है, अहिंसा, जहाँ पर आप मांस मदिरा इन सभी का सेवन नहीं कर सकते हैं। राइट, तो यहीं पर विवाद हो जाता है कि पर्यटन क्षेत्र घोषित करने पर इस क्षेत्र में सभी लोग आएंगे और तरह तरह के अपना खान पान करेंगे और रहेंगे। तो इस पे विवाद होने पर सरकार ने फिर क्या किया, इस चीज़ को हटा लिया और इसको धार्मिक स्थल ही रहने दिया, जो कि जैन धर्म से रिलेट करता है। ओके, फिर यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं उसको प्रसाद यानी कि पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज योजना के तहत भारत सरकार ने शामिल भी किया है। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई जो पारसनाथ की पहाड़ी से रिलेट करता है, और जैन धर्म के लिए ये पहाड़ी क्यों इम्पोर्टेंट है ये बात जानना था। अब इस चीज़ को आपको ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसमें और लिखे हुए हैं कि जैन धर्म का जो झारखंड में विस्तार है और कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, अभी हमें बस पारसनाथ की पहाड़ी पे ध्यान देना है, समेत शिखर पे ध्यान देना है। ओके, तो अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि तो संथालों का क्या परंपरा रहा है जो इस क्षेत्र पे अपना अधिकार जमाना चाहता है या फिर कहता है कि इस पे हमारा अधिकार है। तो संथाल का जो परंपरा है दोस्तों, उसमें सबसे पहले यहाँ देखिए कि ये झारखंड की संथाल जनजाति जो है वो सबसे बड़ी जनजाति है झारखंड की, और ऐसे तो इंडिया में शायद चौथा है। आई होप उसको आप चेक कर लेंगे। लेकिन संथाल जनजाति कहने का मतलब है कि हमारे इंडिया में भी काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है, और झारखंड का तो सबसे बड़ी जनजाति है ही। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये इस पहाड़ी को जो है मरांग बुरु मानते हैं। राइट, मरांग बुरु मानते हैं, यानी कि सबसे बड़ा देवता मानते हैं इसको, पहाड़ देवता भी मानते हैं, ऐसा समझ सकते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, एक स्थान है जिसका नाम है जुग जाहिर थान। वैसे जाहिर थान अगर आप समझें तो किसी भी जनजाति में जाहिर थान का मतलब होता है पूज्य स्थल, जहाँ पूजा पाठ अनुष्ठान वगैरह किया जाता है, उसको जाहिर थान कहा जाता है। क्लियर। अब यहाँ पर संथालों का एक परंपरा रहा है, जिस परंपरा के तहत एक पर्व मनाते हैं ये लोग वैशाख पूर्णिमा के दिन, और इस वैशाख पूर्णिमा के दिन जो पर्व मनाते हैं उसको कहा जाता है सेंद्रा। ठीक है, इसको ठीक से नहीं लिखा गया है यहाँ पर, देख लीजिएगा, इस तरीके से होगा सेंद्रा। तो सेंद्रा पर्व का क्या खासियत है कि इसमें जनजाति के लोग जो है शिकार पे निकलते हैं और शिकार को मार के खाते पीते हैं और साथ में लेकर भी आते हैं घर पे, यानी कि पूरा पूरा अहिंसा से जुड़ा हुआ है ये पर्व। लेकिन ये चूंकि संथाल जनजाति है, ये जंगलों में रहते हैं, तो इनका शिकार तो एक परंपरा रहा ही है। तो यहीं पर विवाद हो जाता है कि जो जैन धर्म है वो अहिंसा का
पूरा समर्थक है। और वहीं पर संथाल जनजाति जो है अहिंसा नहीं मानता है, वो हिंसा करता ही है क्योंकि उसकी परंपरा में है, तो वो कुछ कर नहीं सकता। उसकी परंपरा है, जंगलों में रहा है तो जीव जंतुओं को मारेंगे खाएंगे, ये तो आम बात है लोगों का उस जनजाति में, राइट। अब यहाँ पर और इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है ये एरिया संथालों का, तो हम लोग समझते हैं थोड़ा। कहता है कि यहाँ पर एक है दिसोम मांझी थान। ये क्या है? संथाल समुदाय का पारंपरिक नेतृत्व का प्रतीकात्मक स्थल है जहाँ अनुष्ठान और आध्यात्मिक गतिविधियों को किया जाता है, ठीक है। यानी कि जुग जाहिर थान तो है ही और साथ में दिसो मांझी थान भी है। अब यहाँ पर और एक पंचायत है, जनजाति पंचायत है, जिसका नाम है लोवीर वैसी। लोवीर वैसी ये क्या करता है? जो गांव में विवाद नहीं निपटान हो पाता है गांव में, उसका निपटान लोवीर वैसी करता है, ठीक है। और ये भी मान्यता है कि जो हमारा हूल विद्रोह संथालों का 1855 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, उसमें इस क्षेत्र का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है क्योंकि यहाँ के जो संथाल जनजाति थे उन लोगों ने उस पर बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। तो ये हो गया संथाल जनजाति के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्यों है पारसनाथ की पहाड़ी का क्षेत्र। और इसके पहले हम लोगों ने देखा जैन धर्म के लोगों के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। अब इम्पोर्टेंट तो दोनों के लिए है दोस्तों, ठीक है, दोनों के लिए है। और आर्टिकल नंबर 25-26 ये कहता है कि भारत का जो संविधान है भारत के लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, यानी कि आप कोई भी धर्म को मान सकते हैं, ठीक है, उसे अपना सकते हैं और उसके परंपराओं को चला सकते हैं, राइट। तो इन दोनों भारत का संविधान ने दोनों को ये अधिकार दे रखे हैं। तब विवाद क्या हो रहा है? विवाद यही बार बार आ रहा है कि एक तरफ हिंसा हो रहा है और एक जो है हिंसा को नहीं करने देना चाहता है। बट आगे अब क्या होगा देखिए। तो थोड़ा सा जो विवाद है वो कब उत्पन्न हुआ और आज का क्या विवाद है इस पे हम लोग चलते हैं। तो इस पे अगर हम लोग देखेंगे तो 1911 का जो विवाद था सबसे पहले आया था जब अंग्रेज हमारे यहाँ पर राज करने लगे थे। तो उस समय पहला संथाल और जैन धर्म के बीच में विवाद उत्पन्न हुआ था, ठीक है। और ये विवाद भी इसी बात के लिए था कि संथाल जनजाति यहाँ पर जो है सेंद्रा पर्व मनाने लगे और हिंसा करने लगे, जिसका विरोध जैन धर्म ने किया और वो जाके पटना हाई कोर्ट में इस विवाद पे चर्चा करने की कोशिश करी। लेकिन पटना हाई कोर्ट ने जैन धर्म के पक्ष को खारिज कर दिया। कहा नहीं, ये संथालों का अपना परंपरा है। और आपको पता है इस समय जो है अंग्रेजों को पूरा सीख मिल गया था, समझ गए थे कि जनजातियों से उलझना नहीं है, उनको मना के ही रखना है, नहीं तो वो विवाद करेंगे, नहीं तो वो विद्रोह करेंगे और जिसको संभालना काफ़ी मुश्किल है। तो इस बात पे भी संथालों का जो है हित में था ये बात कि उनकी जो परंपरा है उसको हम क्यों हटाएं, है ना। वो तो जंगल है, उसका अपना जंगल है, ज़मीन है, अपना है, उसका जल अपना है, तो वो उस पे उसका अधिकार है, वो जो भी चाहे उसका यूज़ कर सकता है, जिस तरीके से भी चाहे कर सकता है। इसलिए यहाँ पर पटना हाई कोर्ट ने जैन पक्ष को खारिज कर दिया। अब फिर 1957 जब यानी कि हमें आज़ादी मिल गई तो हजारीबाग जिला गैजेट में यह पाया गया कि प्राचीन जैन मंदिर जो है बहुत पुराना नहीं है, वो 1765 के आसपास का ही है। वहाँ पर जो बनाया गया है वो 1765 के आसपास का है। उसके पहले भी वहाँ पर होंगे, सभी होंगे, ये भी माना जा रहा है। लेकिन जो मंदिर है जैन धर्म से, जो आज के डेट में लगभग 40 मंदिर वहाँ पर है, ठीक है, वहाँ पर लगभग 40 मंदिर है। तो इन मंदिरों का जो सबसे प्राचीन मंदिर है वो 1765 है, बहुत पुराना नहीं है। एक भी संथालों का भी अगर इतिहास देखे तो उससे पुराना ही है, ठीक है। संथाल
जनजाति जो है 1765 से पहले भी इस क्षेत्र में आए होंगे। ओके, संथाल परगना की बात अलग है, जब वहाँ पर संथालों को बसाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, राइट। तो 1972 में फिर क्या होता है, 1972 में भारत सरकार जो है एक कानून बनाती है और उसका नाम है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, WPA 1972 में, आप सभी को पता होगा। तो इस कानून के तहत क्या हुआ, ये जो पारसनाथ की पहाड़ी का जो क्षेत्र है उस पूरे क्षेत्र को जो है सुरक्षित घोषित कर दिया, ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लागू करके। तो इसमें क्या होगा, जो सेंद्रा पर्व है आपका संथालों का, उस पे तो विवाद हो जाएगा, क्योंकि अगर ये जाएंगे इधर से और क्या करेंगे, जितने भी जीव जंतु हैं जो भी है उसका शिकार करेंगे, और ये एक्ट क्या कहता है कि आप शिकार नहीं कर सकते हैं। यह हो गई 1972 की बात। अब आते हैं 1978। 1978 में तो कमाल ही हो गया, इस पूरे क्षेत्र को जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित कर दिया गया, वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया। और आपको पता है आज की डेट में झारखंड में जो वन्य जीव अभ्यारण्य है टोटल कितना है दोस्तों, टोटल 11 है, ये भी याद रखिएगा, टोटल 11 है। उनमें से एक ये है पारसनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पारसनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कि 1978 में पैदा हुआ है, ठीक है। तो ये तो और भी कानून लगा दिया कि आप उस क्षेत्र में जा नहीं सकते, उस क्षेत्र में जीव जंतुओं को हानि नहीं पहुंचा सकते, वहाँ के जल जीवन को नष्ट नहीं कर सकते, ये कहा गया, पेड़ों को काट नहीं सकते, बहुत सारी बातें इसमें आ गई। अब यहाँ पर क्या हो गया, इसी वजह से 2000 तक, जब तक हमारा जो झारखंड बना नहीं तब तक यहाँ पर जाहिर थान में पूजा पाठ बंद हो गया, जा ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते, तो वो करेगा क्या, खत्म होगी कहानी। तो फिर अब 2000 से लेके 2023 ईस्वी तक जो है, 2022 तक भी आप बोल सकते हैं, वहाँ पर जहाँ पर एक उसको पर्यटन स्थल घोषित किया था, है ना, 2022 में, वहाँ तक काफ़ी ज़्यादा विवाद होता रहा, बहुत सारे केसेस पेंडिंग में रहा इस केस में, ठीक है। कभी संथालों की तरफ से कोई आ गया है, कभी जैन धर्म की तरफ से कोई आ गया है, यानी कि इस तरीके से केस दर्ज होता रहा। लेकिन 2023 में क्या हुआ, 2023 में मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज ने एक रूल, एक गाइडलाइन दिया। उस गाइडलाइन के तहत कहा कि आप जो गिरिडीह का क्षेत्र है, गिरिडीह में पारसनाथ का जो क्षेत्र है, उस पहाड़ी क्षेत्र के 25 किलोमीटर के दायरे में कोई भी मांस मदिरा का सेवन नहीं कर सकता। ये पूरा जैन धर्म के हित में था, ठीक है, जैनियों के हित में था। ये 2023 की घटना है। और फिर 2025 यानी कि 3 मई 2025 इसी मंथ में क्या हुआ, हाईकोर्ट, झारखंड हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया कि यह जो कानून था सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसको सख्ती से अपनाया जाए। तो इस क्षेत्र में जो है होम गार्ड का जो स्थिति है उसको बढ़ा दी गई, ठीक है। यहाँ पर होम गार्ड का सिचुएशन में बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ पर डिप्यूट कर दिया गया, ताकि ये मांस मदिरा वहाँ जाके लोग खा पी नहीं सके। क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग क्या देख रहे हैं, अभी तक संथालों के हित में कोई भी कानून नहीं आया, उसके अधिकारों को किसी ने समझा नहीं, राइट। तो अभी जो करंटली जो आपका विवाद है इन्हीं बातों को लेकर है। तो यहाँ पर और एक बात आती है कि अभी एक संस्था है, एक संगठन है संथालों का, उसका नाम है MBSSB मरांग बुरु सावन सुसार वेसी, ठीक है। अभी ये संथालों की तरफ से मांग रख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इसमें हमारा भी पारंपरिक अधिकार है, ठीक है, पारंपरिक अधिकार है, हमारा भी जाहिर थान है, हमारा भी जो पूजनीय पहाड़ मरांग बुरु है, ठीक है, भले ही जैनियों का हो लेकिन हमारा भी अधिकार है। तो अब ये विवाद का निपटान कैसे होगा दोस्तों, इसी पे विचार विमर्श चल रहा है। वैसे तो अभी तक जितना भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या फिर सरकार की तरफ से रूल रेगुलेशंस आए हैं वो संथालों के विरुद्ध ही है, संथाल जनजाति के विरुद्ध ही है। लेकिन झारखंड का जो निर्माण हुआ है उसमें कहा गया है कि यहाँ के जनजातियों को
आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा, उनकी परंपराओं का सम्मान किया जाएगा। तो यहाँ तो सम्मान हो नहीं रही है, अब कैसे होगा? तो इसी के लिए ये विवाद चल रही है और हमें आशा है कि इसका जो समझौता है दोस्तों बहुत अच्छे से करा जाएगा। लेकिन बहुत मुश्किल है कि एक तरफ हिंसा को माना जाता है, एक तरफ अहिंसा को माना जाता है। तो ये तो पूरा पूरा क्या हो गया, कट्टर वाली भावना हो गई ना। अब जैन धर्म जो है हिंसा को देख नहीं सकते और संक्रांति पर्व अगर मनाना है तो उसमें शिकार करना है। चलिए तो आगे देखते हैं हम लोग क्या करेंगे। लेकिन मेरा मानना है कि दोनों ही धर्मों को सम्मान किया जाना चाहिए। अभी तक जो है दोनों साथ साथ तो रहे हैं, भले ही विवाद हो लेकिन साथ साथ में वहाँ पर रहे हैं। और इस भावनाओं दोनों ऐसा कुछ सॉल्यूशन निकाला जाए कि दोनों की भावना आहे, मतलब दोनों की ही भावनाओं को ठेस ना पहुँचे। ठीक है, तो दोस्तों आज का जो क्लास है आपके जो भी जेपीएससी के एग्ज़ाम्स हैं या फिर जेएसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम हैं उससे रिलेट ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, पारसनाथ की पहाड़ी पे जो मैं वीडियो एक तरीके से समझ लीजिए उसी के ऊपर है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक ही है हमारे झारखंड के सिलेबस के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो का आप 2 बार कम से कम देख लीजिए ताकि आपको याद हो जाए। और अगर इसके पौराणिक इतिहास और विवाद पे क्वेश्चन पूछे तो यहाँ से भी आप आंसर कर सकते हैं। बने रहिए आप मेरे YouTube चैनल माइक्रो स्टडी सेंटर के साथ। आप इसे शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए और सब्सक्रिप्शन जिसने नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा मोटिवेशन लगातार बढ़ते रहे और आप सभी के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लाकर मैं आपको दूं ताकि आपका एग्ज़ाम का तैयारी बहुत पुख्ते से हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।